और इस वक्त मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। और फख्र से खाई है ताकि आज़ाद अदलिया आज़ाद फैसले कर सके। और उसी की बुनियाद के ऊपर जो पटिशन मैंने दायर की है, मेरी पटिशन में और हमारे खिलाफ होने वाली पटिशन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ डायरेक्ट कोई एलिगेशन नहीं है और जो किसी सूरत भी केस का हिस्सा नहीं बनते, आज मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि हमने कहा था कि यही बेंच जिसने मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पटिशन को सुना, उनके बच्चों के खिलाफ पटिशन को सुना, वो ही बेंच जो है वो हमारी पटिशन को भी सुने। और ये वादा भी किया गया था कि हाँ हम इसको सुनेंगे, लेकिन ये वजूहात मुझे नहीं मालूम कि किन वजूहात की बुनियाद पे उसको 30/11 से इन ऑफिस किया गया। आज हमने कहा है कि 6 मार्च को दोबारा सुना जाए। इमरान खान साहब की बेनामी भी मौजूद है, इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी भी उसके अंदर मौजूद है, इमरान खान साहब के वो बैंक अकाउंट्स भी मौजूद है, फॉरेन बैंक अकाउंट्स, जिसका कोई एविडेंस उनके पास नहीं है। वो तलाल चौधरी की एप्लीकेशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अंदर भी किसी जगह उसका जवाब नहीं देते, डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो कहता था कि मैं हर चीज़ अपनी बताने के लिए तैयार हूँ इस कौम को, उसके वकील आके कहते हैं कि आज नहीं सुना जाए, 1 महीने बाद सुना जाए, 2 महीने बाद सुना जाए, 3 महीने बाद सुना जाए। तो मेरी अदालत उज़्मा से गुजारिश है कि इंसाफ के तकाजे तब पूरे होंगे जब दोनों फ्री कैन के मुतालिक बात को सुनकर और फैसला किया जाए। और मेरी पटिशन जो है वो पटिशन है जिसमें आने वाले वक्त के अंदर ये चीज़ तय होगी कि एक ऐसा शख्स जिसने इस मुल्क के अंदर झूठ को, इस मुल्क के अंदर तंज़ो मज़ाक की सियासत को उसने फ़रोग दिया है। और पाकिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर, ये मैं बात बिल्कुल शरह सदर से कहता हूँ, 35 साल से सियासी कारकुन हूँ, कि पाकिस्तान की सियासत का 70 साल तारीख का सबसे झूठा शख्स जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर दलाइल दे सकता है, अपनी पटिशन ला सकता है झूठी और अखबारात और रसाइल की तराशों की बुनियाद के ऊपर, उसको इस पाकिस्तान के अंदर सियासत करने का कोई हक हासिल नहीं है। और वो चीज़ें जो लोगों पर वो इल्ज़ाम लगाता है, यानी टैक्स चोरी के सबसे बड़ा टैक्स चोर है, ऑफशोर कंपनी का इल्ज़ाम लगाता है। ऑफशोर कंपनी पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले इमरान खान साहब ने बनाई। बेनामी की बात करता है तो अपनी वाइफ से गिफ्ट लेना उसके लिए हलाल हो जाता है। जुए की बात करता है तो उसके लिए जुआ खेलना जो है वो हलाल हो जाता है। इस पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शख्स भी है जो फॉरेन फंडिंग से अपनी पार्टी को चला रहा है, लेकिन जब उससे हिसाब मांगा जाता है कि ये इजरायली पैसा, ये हिंदुओं का पैसा तुम्हारे पार्टी अकाउंट में कैसे आ गया, तो उसके लिए भी वो फिर डोल डबक्के जो है वो चलाता है और झूठ की बुनियाद रखता है। और जिस तरीके से एक शख्स जो आज से 10 दिन पहले कह रहा था पाकिस्तान की जहां भी तामीर और तरक्की की बात होती है उसके आगे वो आड़े आ जाता है, पाकिस्तान के अमन की बात होती है उसके सामने वो आड़े आ जाता है। वो इस वक्त भी कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर के लाहौर के अंदर जो PSL का फाइनल हो रहा है ये पागलपन है। मैं आपसे कहता हूँ कि 5000 लोगों में खड़ा हुआ शख्स अगर एक कहे, 5000 लोगों में एक शख्स कहे कि मैं पागल नहीं हूं, तो 5000 लोग उसको पागल करार देते हैं। पूरी कौम एक तरफ है, ये 35वां यू टर्न लेने वाला एक तरफ है। तो इसलिए इसको बेनकाब करना अदालतों के भी फ़राइज़ में शामिल है और अदालतें इस फ़र्ज़ को पूरा करेंगी, वो बताएंगी कि हमारी पटिशन ठीक है या गलत है। दोनों सूरतों में हमें ये फैसला कबूल होगा, लेकिन इसको सुनना पड़ेगा। और ये सुनने के लिए मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल जजेस जो हैं उनकी पहले भी विल थी, जाने वाले की भी विल थी और आने वाले की भी विल है, और हमें अपनी आज़ाद अदलिया के ऊपर पूरा इत्मीनान है। थैंक यू वेरी मच। ये जो एक इल्ज़ाम लगाने वाले, इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान बात है और आप रोज़ दौड़ दौड़ कर सुप्रीम कोर्ट आया करते थे, इल्ज़ाम लगाते थे। अब आपके जवाब देने की बारी है, अब भी तशरीफ़ लाए। अब आप बचते फिरते हैं, अब आप दौड़ते फिरते हैं। अब्बासी साहब की जो पटिशन है, क्यों इसमें आपके वकील जो है वो बहानाबाजी करते हैं, किसी ना किसी सूरत चाहते हैं कि ये पटिशन ना लगे। ये पटिशन लगी तो हाँ साहब, आप पहले आधे नंगे हैं, बाद में आप पूरे नंगे हो जाएंगे, कौम को पता चल जाएगा। दूसरों से हिसाब मांगने वाला, आपके पास ना अपनी औलाद का हिसाब है, ना बनी गाला का हिसाब है, ना आपके अपने वालिद का हिसाब है, और दूसरों से आप हिसाब मांगने निकले हैं। और ये सिर्फ
केस सुने जाने की देर है। आप सिर्फ 2, 4, 5 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नाअहल होंगे। और सिर्फ नाअहल नहीं होंगे, आप तो अल्लाह का शुक्र करें कि अमेरिका की कोर्ट में इस्लामी नफाज, इस्लामी कवानीन नहीं है, नहीं तो आप संसार भी होंगे साथ। और ये जब से पनामा आया है, एक पार्टी जिसका नाम पीपल्स पार्टी है वो नेक परवीन बनी हुई है और दूसरे हाजी लकलक खान बने हुए हैं, इमरान खान साहब। आपने तो ज़िंदगी में 100 चूहे खाए हुए हैं। हिसाब दें अपनी औलाद का, हिसाब दें बनी गाला का, हिसाब दें बॉल टेम्परिंग से लेकर, जुए से लेकर सिविल नाफरमानी तक का। हम आपसे हिसाब मांगने आए हैं। और अगर आप में चोरी आपने नहीं की, आपको कोई खौफ नहीं, तो तलाशी इमरान खान क्यों नहीं देते? क्यों दौड़ते हो इलेक्शन कमीशन से? मियां नवाज शरीफ ने कोई इस्तिस्ना नहीं लिया, कोई कानून का सहारा नहीं लिया। अपने मरहूम वालिद से लेकर अपने बच्चों तक को, 3 नस्लों को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। खान साहब, आपसे हम पिछले 5 से 7 साल का हिसाब मांगते हैं, आप कहते हैं ये आप ले नहीं सकते। ये तो बार है, इस पे कानून कुछ कह नहीं सकता। हमसे आप 70 साल का हिसाब मांगते हैं। हमने 70 साल का हिसाब दिया है और हम आइंदा भी देने को तैयार हैं। मगर बारी अब आपकी है। ये जो आप नेक बने हुए हैं, आपका असल चेहरा कौम को दिखाना है कि टैक्स चोरी से लेकर, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट, बल्कि आपने तो इंतहा की कि आपने तो बाकी चीज़ों में भी मिस डिक्लेरेशन की। आपको कौम के सामने जैसे ही ये अब्बासी साहब का केस, हनीफ अब्बासी साहब का लगेगा, तो ये आप दुनिया देखेगी। और ये चंद दिनों की फिर बात है। और हमें यकीन है कि ये केस अगर इसको आधा भी सुन लिया जाए तो इमरान खान आपकी नाअहली जो है वो पक्की है। तलाल चौधरी साहब, अब्बासी साहब, आपने दरखास्त दाखिल की और फैसले सुनाने शुरू कर दिए। आपने और इमरान खान साहब में फर्क क्या रह गया? देखिए, पहली बात यह कि फैसला किसी जगह नहीं सुनाया। ये वो बिल्कुल उन्होंने तलाल चौधरी ने बिल्कुल लग रहा था जैसे ये जज साहब सदीकी साहब, तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू इसलिए ठीक है कि हमारी लीडरशिप के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ डायरेक्ट एक एलिगेशन नहीं है। हमने जो पिटीशन दायर की है उसके अंदर डायरेक्ट एलिगेशंस भी हैं, एविडेंस भी हैं। यानी एविडेंस के बाद अभी तो एक हथियार हमारे पास छुपा हुआ है, मेरी जात के पास। अभी एक ऐसा हथियार, सुन ले जरा, सुन ले, आप भी सेशंस कोर्ट में चले जाए ना। सुने आप, एक हथियार मेरे पास एक ऐसा है, टेस्टेड कॉपी है मेरे पास अमेरिकन अदालतों की, वो तो अभी मैंने अपने पास रखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो सारी चीजें हैं वो एविडेंस के साथ हमने यहाँ पे जमा करवाई हैं। जब एविडेंस सामने हो, सामने सबूत मौजूद हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जी इसने ये काम किया है। अब किया या नहीं किया वो अदालत फैसला करेगी। अब्बासी साहब, जब इमरान खान पिंडी से इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपने चैलेंज किया था? जी बिल्कुल, मैंने चैलेंज किया था। उस वक्त मेरे पास अटेस्टेड कॉपी नहीं थी। अब आपके पास? जी, अब मेरे पास अटेस्टेड कॉपीज हैं और जिसकी सजा वो बता चुके हैं। तलाल चौधरी इस्लाम में क्या है, अमेरिका में क्या है, जापान में क्या है और कोरिया में क्या है। देखिए, गुजारिश ये है, आप हुकूमत होते सदीकी साहब, गुजारिश को इम्प्लीमेंट करते नहीं है। कोई एक फैसला आपने अदालत का इम्प्लीमेंट नहीं किया, ना अफजल खान केस का, ना NRO का, ना कोई और दूसरा, मेरा ख्याल है ना परवेज मुशर्रफ के हवाले से। कानून इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस और क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप यही कहना चाहते हैं जो जवाब में इल्जाम, सदीकी साहब, हमने इल्जामात के मुकाबले में एविडेंस दिया है। हमारे पे इल्जामात लगे हैं, हमने एविडेंस जमा करवाया है। आपसे ज्यादा तजर्बेकार कोई नहीं है। पढ़ लें जाके मेरी पिटीशन, उसमें से एक पेपर आप मेरे मुंह पे मारे कि ये गलत है। सब एविडेंस सबूत के साथ हमने चीजें जमा करवा दी हैं। हाँ, अगर वो ये कहे कि जनाब हम जाके इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, तो आपके ये सारे कैमरे बोल रहे होंगे कि हमने पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन किया। वो हम नहीं करेंगे, अदालत पे छोड़ेंगे। अदालत फैसला करेगी कि ये शख्स इस मुल्क के अंदर सियासत करने का हकदार है या नहीं है। सर, PSL के हवाले से इमरान खान का बयान आया है कि ये पागलपन है। वो खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं और वो अपने आप को आज तक कप्तान भी कहलाते हैं। तो इस हवाले से आप देखिए, उन्होंने उनका एक ही वतीरा है कि हुकूमत वक्त की जो है वो मुखालफत करनी है, मियां नवाज शरीफ की मुखालफत करनी है। इसके लिए वो जरदारी साहब के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। वो इसके लिए शेख रशीद रावलपिंडी के बनारसी ठग के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। वो दुनिया के हर
ऐसे शख्स के लिए खड़े होने के लिए तैयार है उसके साथ जो मियाँ नवाज शरीफ का मुखालिफ हो। जहाँ तक रहेगी PSL की बात, मैं नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और PCB की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खान साहब के बारे में यही कहूँगा कि 5000 लोगों में खड़ा हुआ अगर एक शख्स कह रहा होगा मैं पागल नहीं हूँ, तो ये फैसला भी कौम करेगी कि पागल कौन है। देखिए, ये जो इमरान खान हैं हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ की भी जिद है कि पाकिस्तान का तरक्की का पहिया नहीं रुकेगा। इन्होंने तो सीपेक रोकने की भी कोशिश की, चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा लेट किया और मजाक से कहा करते थे कि ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट कभी आएगा नहीं। वो सीपेक आज अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये PSL के बारे में भी वो काम जो पाकिस्तान के फ़ायदे का है, जो पाकिस्तानियों का है, जो कि किसी की ज़ात का नहीं है, मियां नवाज शरीफ हर वो काम करेंगे जो पाकिस्तान के फ़ायदे का है। खान साहब की मुखालफत ने ना पहले कुछ बिगाड़ा है ना बिगाड़ सकती है इंशाअल्लाह। और इस वक्त हमने देखा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे और मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। तलाल चौधरी ने बात की और हनीफ अब्बासी भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी मीडिया के नुमाइंदों से बात की। तलाल चौधरी ने बात करते हुए कहा कि हमने 70 साल का हिसाब दिया है, अब इमरान खान की हिसाब की बारी है।